हम देखेंगे टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। द टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। एक कंप्लीट वाइब्रेशन या ऑसिलेशन होने में जितना टाइम लगता है वो होता है हमारा टाइम पीरियड, और इसको हम डिनोट करते हैं टी से। और टाइम पीरियड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है सेकंड। ऐसा यूनिट होती है टाइम पीरियड की सेकंड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं एक सेकंड में किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब हम काउंट करेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी निकाल कैसे सकते हैं, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। अब हम टाइम पीरियड को देखेंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम के थ्रू। ये क्या है? बॉब, ठीक है। बॉब को हम क्या है, ये यहाँ जहाँ पे इसकी क्या है अभी एक्चुअल पोजीशन है, इसको बोलते हैं हम मीन पोजीशन। अब हम मीन पोजीशन से इसको ले जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, जहां से हम इसे छोड़ते हैं। ये क्या है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम से पोजीशन से कहाँ जाएगा? ये अपनी मीन पोजीशन। मीन से फिर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वापस आएगा मीन पोजीशन पे, फिर मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने में या फिर ऑसिलेशन करने में जो भी टाइम लेता है वो होता है इसका टाइम पीरियड। जैसे कि अब हमने छोड़ा इसे, अब ये गया वापस आ गया, वापस आया अपनी जगह पे। एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में जितना टाइम लगाता है इसे, वो है टाइम पीरियड। अब हम फोन की मदद से देखेंगे कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं। अब हम टाइम चालू करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो है एक रेवोल्यूशन हुआ है एक सेकंड में, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं? 1 वाइब्रेशन है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 1 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो होती है वो ऐसा यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की। हम फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा सकते हैं अगर हम क्या करते हैं, इस थ्रेड की लेंथ को कम कर दें तो हमारे नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। अब हमने क्या कर दिया, थ्रेड की लेंथ को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक सेकंड में कितने होंगे, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 2 3। अब ये क्या है, एक सेकंड में जो वाइब्रेशन है वो कितने हुए? 3 हुए। क्या कर दिया हमने क्या कर दिया, थ्रेड की लेंथ को डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। तो इससे क्या है, हमारे जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है वो बढ़ गए। अब फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आएगी इसकी? 3 हर्ट्ज।